श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरो आजुभाव पुत्रेति तन्मय तया सर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीगौराङ्गनित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री गुरु परंपरा की जय। जय जय श्री राधेश्याम। श्रीमद्भागवत महात्म्यम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अथ प्रथमो अध्याय श्री देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। कल जहाँ से हमने समाप्त किया था वहीं से आज प्रारंभ करेंगे। कुमारा उचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणं। नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्चर्म मनः सन्तोषकारकम्। कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते उदरभरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युप्रद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः। तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयिणो लोभात् दम्पतीनां च कलङ्कनम् आश्रमा यवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनायन्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावान्नलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्त्वावचेतनौ
शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरः दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः वीज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद्गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः बालोवाच भो भो साधुक्षणं तिष्ठ मच्चिन्तापि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद्भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच कासी त्वं का विमौचेमा नार्यः काः पद्मलोचनः वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिर्थी ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्याः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागतः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चित्तस्त्वं तपोधन वार्ता मे तापस्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु शयितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतश्रमात् इदं स्थानं परित्यज्यं विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातो तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु करुणीकस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः त्रयणां सहचारित्वाद् द्वैपरीत्यं कुतः सितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मया आविष्टमानसा वदयोगनिधे धीमन् कारणं चात्रं किं भवेत् नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतद्वानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शं ते करिष्यति सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कली तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते शाठ्यदुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विषीदन्ति प्रहस्यन्ति ह्यः साधवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पण्डितोऽथवा अस्पृश्यान्वलोकेयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान् धैर्यजर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्यत्र नृत्यति यत्र च अत्रेमौ ग्राहका भावान् जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते अनयोः भक्तिर्वाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्य अशुचिः कलिः प्रवृते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिण्याप्य अधर्मः कथमीक्ष्यते इमं मे संशयं छिन्दि तद्वाचा सुखितास्म्यहं नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे
कश्मलं ते गमिष्यति। यदा मुकुन्दो भगवान् मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दीनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः। दृष्टो दिग्विजयैराज्ञा दीनवच्छरणं गतः। न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक्। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात्। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसमम् विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना। पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा। विप्रै भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। करिताकणलोभेन कथासारस्ततो गतः। अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिकारौरवाजनः। तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। कामक्रोधमहालोभ तृष्णाव्याकुलचेतसः। तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। मनसश्चाजयाल्लोभाद् दम्भात् पाखण्डसंश्रयात्। शास्त्रान् अभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतं। पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव। पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने। न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदायपुरःसरा। एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले। अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम्। अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता। भक्तिरुचे वचो भूय श्रूयतां तच्च शौनक। भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः। साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं। जयति जगति मायां यस्य कायादवस्ते। वचनरचनमेकं केवलं चाकलप्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरकाण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्तिनारद समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। तो सनकादि ऋषियों ने श्री नारद जी से पूछा, ब्रह्मन आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबन आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरण करता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कली युग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, अंतर और बाह्य पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में, उदर भरण में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन और उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है और उनके साले, उनके जो भाई हैं स्त्रियों के, वो सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में
कला मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ ना कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्मुख सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी थीं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उनके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वे अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उनके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उन्हें पंखा जल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। यहाँ श्री भक्ति देवी का वर्णन हो रहा है और जो पवित्र नदियाँ श्री गंगा यमुना आदि जो नदियाँ हैं वो उनकी सेवा करती हैं। दूसरे जो अनेकों जो सिद्धियाँ हैं वो भक्ति देवी की सेवा करती हैं। अणिमा, लगिमा आदि जितनी भी सिद्धियाँ हैं ये सब भक्ति देवी की सेवा करती हैं। दूर से यह सब चरित देखकर मैं कुतूहलवश उनके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन होते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी आप कौन हैं? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन हे तपोधन, नारद जी को संबोधित कर रही हैं भक्ति देवी तपोधन, क्योंकि उनके पास तप का धन है। अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों हो गए हैं? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर ये विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक ही क्षण में उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, हे देवी, सावधान होकर सुनो। यह दारुण कलयुग है। इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है।
पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब ये छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है, और ना इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। श्री वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः ये वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह धर्म अधर्म कैसे देखा जाता है? हे मुने, मेरा ये संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी। मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वह केवल श्री हरि कीर्तन से, श्री केशव नाम के कीर्तन से ही भलीभांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी जा रहा है। जिसका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने के कारण से ध्यान योग का फल मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपने स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, हे देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी ही कृपा से ध्रुव पद को प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो ये श्री पद्म पुराण उत्तरकांड से श्रीमद् भागवत महात्म्य, जहाँ पर भक्ति देवी और नारद जी का समागम है, ये प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। आगे की चर्चा कल करेंगे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्री राधा कुंड गोवर्धन वृंदावन आदि धाम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय निताई, जय गौर, जय श्री राधे।